सो हेलो गाइस, मैं रोज़। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगी विलेज स्टडीज़ इन इंडिया। तो गाइस, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि विलेज स्टडीज़ इन इंडिया बेसिकली क्या है। इट इज़ द स्टडी अबाउट विलेज, जो कि सोशोलॉजिस्ट ने किया है। ये डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने इंडियन विलेज को स्टडी करके उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, या फिर कौन सा बुक लिखा है, या फिर वो कौन से प्रोसेसेस यूज़ करते थे, लाइक टेक्निक्स यूज़ करते थे टू कलेक्ट डाटा, एंड वो क्यों विलेज स्टडीज़ करते थे, एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डूइंग विलेज स्टडीज़। ओके, तो यहाँ पे पहले पार्ट में मैंने अपने एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पार्ट में भी मैं एसेंशियल सोशियोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट से एक्सप्लेन करूँगी, जिसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। एंड मैं एक दूसरा बुक से भी एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ द सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाई CN शंकुराव। उसका PDF नहीं मिल सकता, बट आप फ़ोटोज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। ओके, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे MN श्रीनिवास ने 2 बुक्स लिखा है, दैट इज़ इंडियन विलेज, जो कि उन्होंने 1955 में लिखा है। और उनका और एक फेमस बुक है द रिमेंबर विलेज। ये रिमेंबर विलेज वाला बुक आप ज़रा ध्यान देना। ओके, जो कि उन्होंने 1976 में लिखा है। ओके, तो MN श्रीनिवास ने लाइक 1 साल से ज़्यादा, मतलब मैसूर में वो रहे थे। वहाँ पे एक रामपुरा बोल के विलेज है, वहाँ पे एम श्रीनिवास का बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट था, लाइक विलेज सोसाइटी या फिर इंडियन विलेज के फोकस पे वो बहुत रहते थे। उसके बेसिस पे वो स्टडी करते थे। उन्होंने अपने स्टडीज़ में बताया कि विद टाइम विलेज कैसे चेंज हो रहा है। ओके, उन्होंने ये भी बताया कि विलेज जो है वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। विलेज में बहुत सारे इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे रीजनल लेवल पे। ओके, पे हम लोगों ने MN श्रीनिवास का 2 बुक्स का नाम जाना। एंड नाउ वी विल कम टू एंड्रे बेटल। ओके, एंड्रे बेटल जो है उन्होंने अपना स्टडी कहाँ पे किया था, श्रीपुरम में, विलेज इन अ टैंगोर्ड डिजीज 1963, ये उनके बुक का नाम है। उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, एटलीस्ट एज फार इन टाइम एज लिविंग मेमोरीज गोज देयर वॉज नो रीजन टू बिलीव दैट विलेज वॉज फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट इवन इन इकोनॉमिक स्पेयर। तो जैसे MN श्रीनिवास ने बोला है कि विलेज वॉज नेवर सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ पे हम लोगों का एंड्रे बेटल का व्यू में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो बोल रही है कि विलेज हमेशा ही सेल्फ सफिशिएंट था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक स्टेरियोटाइप्स जो व्यू रहता है इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है। और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी मैक्स वेबर के थ्योरीज के साथ। ओके, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और एक फेमस इनका एयर देसाई। एयर देसाई जो है उनका थोड़ा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था। उन्होंने इंडियन विलेज को आइसोलेटेड देखा। ओके, इन इकोनॉमिक टर्म्स बेसिकली उन्होंने देखा कि इंडियन विलेज जो है वो कंपेयर टू लाइक अर्बन या फिर सिटी एरिया एकदम आइसोलेटेड है। उन्होंने एक मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से अपना एक वर्क बनाया था, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, जो कि उनका बहुत ही फेमस बुक है, जो कि उन्होंने 1963 में लिखा था। एंड पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1979 में लिखा था। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक बॉक्स मिल गया इंडियन विलेज, जो जहाँ पे SC दुबे ने क्या किया था वो लिखा है। SC दुबे ने एक अपना एक वर्क पब्लिश किया था, जो कि जिसका नाम था इंडियन विलेज 1955। इंडियन विलेज बोल के बहुत लोगों ने बुक पब्लिश किया है। ओके, सो इट्स वेरी टफ टू रिमेंबर कि किसने कौन से साल में बुक पब्लिश किया है। SC दुबे जो थे उन्होंने अपना जो काम किया था वो एक विलेज में किया था, जो कि शामी पेट में है, जो कि शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, हैदराबाद में आप देख सकते हो। तो ये जो उनका काम है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको तारीफ़ मिलता है। ये बहुत ही फेमस वर्क है उनका। उनका जो ये काम था, इसका लाइक मेन फोकस था कि विलेज को स्टडी नहीं करना, बट ऑल्सो टू डेवलप विलेज। ओके, अगर हम SC दुबे को बोले, उनको हम लोग सोशियोलॉजी से ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी शायद हम लोग ज़्यादा बोल पाएंगे। उनके यहाँ पे लिखा है कि ये जो विलेज था उसको मोर लाइक अ लैबोरेटरी बनाया गया था, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट मतलब कैरिड हो सके। ओके, SC दुबे ने अपने वर्क में 6 फैक्टर्स बताया है, जो कि स्टेटस डिफरेंस इन विलेज कम्युनिटी ऑफ, जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था, दैट इज़ शमीरात उनका कैरेक्टर से बताया, दैट इज़ लैंड ओनरशिप,
पोजीशन इन द गवर्नमेंट सर्विस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वेल्थ, एज, रिलीजन, सेक्स, डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी लेके रखना। यहाँ पे नीचे शायद आपको और एक बुक का नाम मिल जाएगा, दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड एंड द नेम ऑफ द विलेज बुक इज़ इंडियन चेंजिंग विलेज। तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने कौन से इंडियन विलेज पे काम किया है एंड व्हाट अदर बुक्स दे हैव रिटन। ओके, यहाँ पे विलेज स्टडीज़ ने कैसे हेल्प किया, तो यहाँ पे 9 आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। मैं क्विकली एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। विलेज स्टडीज़ ने कैसे कैसे हेल्प किया, दैट इज़ विलेज स्टडीज़ हेल्प इन लाइक जो डोमिनेंट स्टेरियोटाइप जो है ना इंडियन विलेज का, जो कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉपुलर किया था, दैट इज़ द कुछ ज़मींदार कास्ट बन गए थे, वो सब के बारे में, दैट हाउ इट अफेक्टेड इंडियन विलेजेस लाइफस्टाइल, वो सब के बारे में विलेज स्टडीज़ ने सोशियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया। ये भी देखा गया कि विलेज जो है वो इंटीग्रेटेड है ब्रॉडर सेंस में इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बहुत ही लाइक स्टेरियोटाइप व्यू रहता है, लाइक बुक व्यू रहता है इंडिया को लेके, तो वो ये जो स्टडीज़ हुआ उससे लाइक ये सब चेंज होने लगा। जैसे कि बहुत बुक्स में आप देखोगे कि लिखा रहता है कास्ट इज़ कम्प्लीटली अ क्लोज ग्रुप, बट ऑनेस्टली कास्ट इज़ नॉट अ क्लोज ग्रुप, इट्स अ ओपन ग्रुप। लाइक विलेज में होता है, लाइक मोबिलिटी होता है कास्ट में। ओके, बुक व्यू जो कि लाइक इंडियोलॉजिस्ट ने वो लोग करके गए थे, उसको चेंज किया गया लाइक थ्रू द स्टडीज़ ऑफ इंडियन विलेजेस बाय सोशियोलॉजिस्ट। थर्ड पॉइंट है, विलेज इज नॉट होमोजेनस एंटाइटी इन टाइम्स and space, and it's entirely differentiate in diverse grouping and has a complete structure of social relationship। जैसे कि मैंने आपको शायद इरावती के कारवे में बताया भी है कि विलेज का किंगशिप एंड फैमिली पैटर्न क्या है। विलेज स्टडीज़ का प्राइमरी फोकस सोशल एंड रिचुअल लाइफ में नहीं था, बट ऑल्सो ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लाइक इकोनॉमिक लाइफ। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ कि विलेज में ना लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। दे लाइक फील विलेज इज़ लाइक देयर मदर और फादर। जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास ने भी बोला है कि जैसे कि एक किसी के फादर को या फिर मदर को जैसे इंसल्ट करने पे जो फीलिंग आता है, सेम अगर आप किसी विलेजर के लाइक इंसल्ट करोगे तो विलेजर को भी सेम वैसा ही फीलिंग आएगा, क्योंकि विलेज इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर द विलेजर। और यहाँ पे एक टर्म है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि विलेज पैट्रियोटिज़म क्या है, विलेज पैट्रियोटिज़म ये है कि अपने विलेज को रिस्पेक्ट करना, और ये टर्म दिया था एड्रियन मेयर ने। बेसिकली इट्स नॉट अपने विलेज को अच्छा मानना, उसके लिए फीलिंग रखना। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट कि विलेज में हम लोग कास्ट कम्युनिटी डाइवर्सिटी देखते हैं, फिर भी विलेज में लाइक सब लोग इकोनॉमिकली सोशल रिचुअल पैटर्न से कनेक्टेड है। ओके, विलेज में ग्रेट वैल्यू है, लाइक नेबरहुड बहुत ज़्यादा है, लाइक नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा साइड ही दिखाया गया है, डिसफंक्शंस भी दिखाया गया है विलेज का। ओके, सेवन पॉइंट इज़ कि विलेज बहुत ज़्यादा रिलीजियस, मतलब विलेज लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी रिलीजियस। ओके, तो आप देखो कि विलेज में रिचुअल्स प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे जो 8 पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा है, बट इट्स वेरी इजी, आप उसको खुद से पढ़ लेना। ओके, नाउ 9 पॉइंट है कि विलेज जो है उसने बहुत ज़्यादा लाइक हम लोग को कॉन्सेप्ट भी दिया है, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का है। नाउ सेगमेंटल स्ट्रक्चर, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम इमर्ज, तो ये सब लाइक बेसिक विलेज कॉन्सेप्ट है। अगर 8 पॉइंट आपको समझ में ना आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बट इट्स ईजी, वेरी ईजी। ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, योगेंद्र सिंह जो है वो थोड़ा सा मतलब क्रिटिसाइज़ किए हैं विलेज स्टडीज़ ऑफ सोशियोलॉजिस्ट की, लाइक उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि भले ही कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया गया है, बट उसमें भी
सर्टेन लिमिटेशन है फील्ड वर्कर का, जैसे कि उन्होंने बोला है उसने लिमिट कर दिया एक्सेस टू डोमिनेट ग्रुप इन द लोकल सोसाइटी। ओके, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा ऐड कर दिया है, बट इसको चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हो। बट आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि योगेंद्र सिंह हैज़ क्रिटिसाइज्ड द स्टडी ऑफ विलेज, लाइक कि उन्होंने ये बोला है कि विलेज जो स्टडी किया गया है वो ओनली माइक्रोकॉस्मो पे फोकस किया है। ओके, और नेक्स्ट इज रिटन कि विलेज स्टडीज़ 1980 या फिर 1990s में बहुत ज़्यादा कम हो गया, और जब होता भी था तो मेन फोकस कहाँ पे रहता था, स्टेटस ऑफ वुमेन, फिर दलित इश्यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब पे फोकस रहता था। ओके, यहाँ पे हम लोग को एक और बुक का नाम मिल रहा है जो कि लिखा है सुरेंद्र एस झोका इन विलेज सोसाइटी 2012। ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप चाहे तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि reformation in the approach of village studies to keep up peace with the contemporary development। ओके, विलेज स्टडीज़ अभी भी होता है, बट विलेज स्टडी का जो स्केल है एंड स्कोप है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। लाइक अभी लोग क्या करते हैं, दे लाइक गो टू लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, जो रेलवे के बगल में जो टेंट होता है वहाँ पे चले जाते हैं, और दे विजिट तालुक हेडक्वार्टर और लोकल थाना। ओके, ये सब पे जाके वो रिसर्च कर लेते हैं रैदर देन डूइंग पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एम शाह ने भी बोला है कि 1915 के बाद ज़्यादातर लाइक विलेज स्टडीज़ इतना हुआ नहीं, जैसे कि सब्जेक्ट लाइक हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ऑफ कास्ट या फिर मैरिज एंड डेंजर इश्यूज स्पेसिफिक टू इंडिया। ओके, और यहाँ पे बेसिकली एम शाह ने एंड योगेंद्र सिंह ने क्रिटिसाइज़ किया है द रिसेंट लाइक जो स्टडीज़ हो रहा है विलेज स्टडीज़। एक्चुअली बेसिकली आप रिसेंट स्टडीज़ देखोगे ही नहीं, आप जो भी स्टडीज़ देखोगे विलेज का वो बहुत ही लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का एकदम स्टडीज़ है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ लाइक रीसेंट वर्क्स है, जैसे कि प्रोफेसर लीला गुलाटी ने उनका जो काम किया था मेल माइग्रेशन फ्रॉम केरला सम इफ़ेक्ट्स ऑन वुमेन, दैट उन्होंने किया था 1987 में। और मुकुल शर्मा ने जो किया था एवरीडे लाइफ ऑफ मुसाहर इन नॉर्थ बिहार। तो यही तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो में चाहती हूँ जो मैं दूसरे बुक से एक्सप्लेन करूँगी वो एकदम फ्रेशली करूँ, तो उसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। मुझे वो बुक बहुत अच्छा लगा। अगर आपको डिटेल में एग्ज़ाम में लिखना है तो प्लीज़ आप पार्ट 3 भी देखना। ओके, कुछ भी डाउट्स हो डू लेट मी नो। यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स शेयर कर दे रही हूँ उस बुक का। एनीवेज गाइस, आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताना, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी गलत लग रहा है कमेंट्स में बताना, टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट्स में पिन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।